Hello, what's going everybody? How is doing? Hope you all are doing great. Hope you all are absolutely fine. I'm back और इस बार मैं लेके आया हूँ NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो हमने क्लास 9 फिजिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो हमने चैप्टर खत्म किया है जिसका थ्योरी पार्ट हमने अभी पढ़ा है जो है हमारा मोशन उसका मैं NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हैं जो हमारे NCERT के बुक में गिवन है उसको लेके बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे NCERT सॉल्यूशंस को डील कर रहे होंगे और हमारे धीरे धीरे और भी कई वीडियोज आएंगे जिसमें हम एडिशनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे जो जो कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में बेस्ड है। ओके, तो इस वीडियो को हम बेसिकली पार्ट्स बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डील कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। ओके, सो हियर कम्स अप आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी NCERT बुक अपने पास रखें ताकि और आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। ओके, सो हियर कम्स अप आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि एन एथलीट complete one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be distance cover and the displacement at end of 2 meter 20 second? Okay, so बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले गिवन डेटा को लिखिए। ओके, तो जरा सा अगर गिवन डेटा को हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखा है कि एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। क्या हुआ कि जो एथलीट है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मतलब क्या, सर्कल की बात की होगी, सर्कल इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। ओके, आपको पता है डायमीटर क्या होता है। ओके, सो ये कितना है 200 मीटर है ना, और क्या कर रहा है, टाइम कितना लगा। सो जो डायमीटर हमारा गिवन है वो बेसिकली 200 मीटर है और जो टाइम हमारा गिवन है वो बेसिकली 40 सेकंड है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एट दिस एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है। अच्छा, जरा सा क्वेश्चन को ध्यान दो तो क्वेश्चन का शुरुआत में यही चीज़ बताई गई है क्या कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। ठीक है, जिसका डायमीटर 200 मीटर है और वो सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहा है। अच्छा, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा जो सर्कल चैप्टर है उसमें क्या कि अगर कोई सर्कुलर पाथ होता है ना, तो अगर हम उसकी क्या करते हैं, जब उसका हम लेंथ निकालते हैं तो बेसिकली वो होता है 2πr, जिसको हम सरकमफरेंस भी बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। सरकमफरेंस कुछ नहीं है, सरकमफरेंस का बेसिकली मतलब क्या है कि कितनी लेंथ है ना, उस सर्कल की कितनी लेंथ है। अगर ये डिपेंड करता है आपके रेडियस पे, अगर रेडियस ज़्यादा रहा तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, लेट्स सपोज। अगर रेडियस कम रहा तो सर्कल कुछ इतना छोटा बनेगा, है ना, आप समझ सकते हैं। तो सरकमफरेंस का मतलब होता है क्या कि जो सर्कल है उसकी लेंथ। अब बेसिकली पूछा क्या है, क्या कि सर्कल कवर कर रहा है, देखो यहाँ। अब पूछा है क्या कि व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का मतलब क्या कि अगर मैं इस सर्कल जितना वो कवर कर रहा है, ठीक है, अगर मैं ये टोटल लेंथ बता दूं तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर मिल जाएगा उस बॉडी के। डिस्टेंस कवर ही तो हमें निकालना है। पहला पार्ट देखो, दो पार्ट है इसमें, डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले में डिस्टेंस है, तो अगर मैं इस सर्कल का क्या करूँ, सरकमफरेंस बता दूँ जो होता है क्या 2πr, तो अगर मैं इसको निकाल दूँ तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। वेरी गुड, और टाइम के हिसाब से है। ठीक है, तो आ जाओ, हमको पता है क्या कि सरकमफरेंस क्या होता है सर्कल का 2πr, तो डिस्टेंस भी हमारा 2πr ही होगा, है ना। अब यहाँ से r निकालो, d गिवन है तो हमको पता है कि r और d का रिलेशन क्या होता है, d/2। मतलब अगर जितना डायमीटर है उसको आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो डायमीटर यहाँ 200 है, तो जब r हम निकालोगे तो कितना आएगा, 100 मीटर। अब यहाँ रखो 2 × π × 100, दिस इज बेसिकली व्हाट 200 पाई। ये मीटर में आएगा क्योंकि क्या है, सरकमफरेंस है, और सरकमफरेंस का मतलब बेसिकली मतलब क्या, डिस्टेंस, है ना, कितनी लेंथ, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो है कितनी लेंथ वो क्या किया, कवर किया सर्कुलर ट्रैक पर। ठीक है, हमें डिस्टेंस मिल गया। अब जरा टाइम के साथ इसका रिलेशन देखो, क्या 40 सेकंड में ना, है ना, 40 सेकंड में वो क्या किया है, वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक को हमने डिस्टेंस पर भी निकाला, देखो क्या 200 मीटर है। ठीक है, मतलब 40 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो 200 पाई किया है, सॉरी 200 पाई। ठीक है, और 200 पाई यहाँ किया है। ठीक है, तो एक सेकंड में क्या होगा, 200/40, है ना, यही होगा ना यार। 40 सेकंड में जो 200 पाई किया तो एक सेकंड में क्या होगा, 200/40। और हमसे यही बोला है क्या कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। हमने निकाला कि वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक को हम जरा डिस्टेंस में निकालेंगे तो वो इतना आएगा, मतलब 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस, 40 सेकंड बराबर 200 पाई। ठीक है, तो 1 सेकंड मतलब 200 क्या, 200/40। तो आगे क्या बोला है कि व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस। अब देखो यहाँ 40 सेकंड में 200 मीटर हमारा डायमीटर के साथ क्या किया है, एक सर्कुलर पाथ कवर किया, ये चीज़ें पता चली। अब आगे बोला कि व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकंड। तो हमारा नया टाइम गिवन है क्या, 2 मीटर 20 सेकंड। तो 2 मीटर 20 सेकंड पे क्या होगा उसका डिस्टेंस, तो जब 1 सेकंड में 200/40 है तो 2 मिनट 20 सेकंड। अब देखो यहाँ 2 मिनट 20 सेकंड लिखा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले क्या करो, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा 140 सेकंड।
2 मिनट 20 सेकंड को क्या करो 140 सेकंड से क्या करो सेकंड में कन्वर्ट करो तो 140 सेकंड हमारे पास आएगा। तो एक सेकंड में जब 200/40 हो रहा है तो 140 सेकंड में क्या होगा 200, यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है, 200/40 इंटू 140। बस सिंपल सा मैथ है, डिवीजन कर दो, जितनी वैल्यू आएगी यही क्या होगा डिस्टेंस होगा हमारा मीटर में। समझ में आया? हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, सक्सीड कर लिया, ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। कैसे निकाला फिर से बताता हूँ क्या, कि क्वेश्चन देखो गिवन था कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर इन 40 सेकंड। अब एक सर्कल मारने में ना उसको 40 सेकंड लग रहा है, देखो गिवन है, और डायमीटर कितना है 200 है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था क्या, या फिर प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ा भी होगा कि सर्कल जब होता है तो सर्कल के जब डायमीटर क्या करते हैं, जब सर्कल का जब रिवोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो एक चक्कर मतलब यहाँ से निकला और ये घूम के यहाँ गया, मतलब इतनी डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है ना यार, एक सर्कल है ना। तो उस सर्कल का जो जितना भी सरकमफरेंस होगा, सरकमफरेंस मतलब क्या, ये लेंथ, वही बेसिकली क्या होगा बॉडी की डिस्टेंस होगी। तो यही बोला है क्या कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, ठीक है, इन 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया है। अब एक सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है 2πr, हमको पता है, ठीक है, जो यहाँ हमने लिखा है। अब डायमीटर था तो डायमीटर से पहले रेडियस निकाल लो, 2πr रख दो, तो एक सर्कल में ना लेंथ पता चल जाएगी। एक सर्कल का लेंथ कितना है 200π, और एक सर्कल में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकंड, तो 40 सेकंड बराबर 200π। अब एक सेकंड में क्या होगा 200/40, है ना। अब फिर बोला है क्या कि जब नया टाइम हमें गिवन है कि 2 मिनट 20 सेकंड में बताओ क्या होगा, 2 मिनट 20 सेकंड में क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो हमने क्या किया 2 मिनट 20 सेकंड में पहले सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है। तो 140 सेकंड आया 2 मिनट 20 सेकंड, जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 सेकंड इक्वल्स टू 200/40 होता है। तो 140 सेकंड इक्वल्स टू क्या होगा, उप्स, क्या होगा 200/40 इंटू 140। बस नॉर्मल सा कैलकुलेशन है मैथ का, डिवाइड कर दो, जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा डिस्टेंस होगा, सॉरी, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, सक्सीड कर लिया। अब जरा सा सेकंड पार्ट इसी में है, देखो क्या कि डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है इस पे, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है 2 मिनट 20 सेकंड पे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें ना, उसका लैप मतलब क्या, रिवॉल्यूशन पता करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। रिवॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, इसमें दिया है देखो, एक कंप्लीट राउंड मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना लग रहा है 40 सेकंड टाइम लग रहा है ना। तो क्या होगा, हमको क्या पता करना है 2 मिनट 20 सेकंड मतलब कि 140 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर हम 140 को, है ना, 40 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, रिवॉल्यूशन। क्या आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, है ना। और रेवोल्यूशन आएगा तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को पता कर लेंगे। तो जरा सा अगर मैं इसको करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 7 और ये बेसिकली हो जाएगा 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 3.5, मतलब 3.5 रिवोल्यूशन हो गया। मतलब कि क्या, एक रिवोल्यूशन, फिर ना फिर से 2 रिवोल्यूशन, फिर से 3 रिवोल्यूशन, देखो, और 3.5 मतलब देखो फिर से एक रिवोल्यूशन, फिर से यहाँ बताता, ठीक है, 2 रिवोल्यूशन, इसी पे हम बता, समझना ना कि ये इसके ऊपर है, ये वाली लाइन इसके ऊपर है, ठीक है। मैं ऐसे 3D में नहीं बता सकता ना, दैट्स वाई। सो क्या होगा, ये इसके ऊपर है 3 रिवोल्यूशन, और चौथा रिवोल्यूशन देखो आधा ही है, 3.5 है, मतलब ये यहाँ से निकला और कुछ यहाँ, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस ये रहा, है ना। फिर से समझाता, नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझाता मैं, डोंट वरी, जस्ट गिव मी टाइम, ओके। देखो ये एक रिवोल्यूशन, इसी के ऊपर ये दूसरा रिवोल्यूशन, इसी के ऊपर ये तीसरा रिवोल्यूशन, और देखो 3.5 है तो 3 तो हमने कंप्लीट कर लिया, और 3.5 मतलब ये यहाँ से निकला और बेसिकली ये आधा, 3.5 यही होगा ना, 3 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, फिर चौथे वाले में आधा ही चला। तो ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। एम आई राइट, यस ऑफ कोर्स। तो सर्कल का देखो डायमीटर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, देखो दिख रहा है ना, देखो ये एक रिवोल्यूशन, ये 2 रिवोल्यूशन, ये 3 रिवोल्यूशन, और चौथे का सिर्फ हाफ, यानी यही आके रुक गया। तो ये और ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस देखो क्या है, डायमीटर होती है सर्कल का, ये डिस्टेंस क्या होता है, इसी को डायमीटर बोलते हैं। तो बेसिकली जो डायमीटर वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डायमीटर कितना था 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बॉडी की 200 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या कि डिस्टेंस भी निकाल दिया, हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया। समझ में आया कैसे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने क्या कि जोसेफ जॉग फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकंड। क्या कह रहा है कि जोसेफ जॉग फ्रॉम ए एंड टू अदर एंड बी, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड एंड दिस इज बी एंड, ठीक है। तो जोसेफ जॉग करता है ये,
ए टू बी। अब डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट है, तो देखो स्ट्रेट लाइन हमने बना भी दिया, ठीक है। डिस्टेंस कितना है ए टू बी का 300 मीटर, तो ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। और टाइम कितना लगा है इसको कवर करने में, 2 मिनट 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड को जरा ना हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 120 सेकंड्स, है ना, और प्लस 30 मतलब कि 150 सेकंड। तो ए से बी जाने में डिस्टेंस जो है वो 300 है और टाइम कितना है 150, ठीक है। और देखो फिर आगे, एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब यहाँ से मुड़ा है और 100 मीटर पॉइंट सी, लेट्स सपोज यहाँ ये आया हमारा 100 मीटर पॉइंट सी पे, तो दिस लेंथ इज व्हाट 100 मीटर। पहले 300 मीटर ए टू बी गया, ठीक है, टाइम इतना लगा। फिर बी से मुड़ा है और एक वापस से उसी ट्रैक पर रिटर्न आया है, लेकिन 100 मीटर ही आया है उधर से। तो ये वाली लेंथ हमारी बी से सी वाली जो लेंथ हो गई ये वाली, ये कितनी है 100 मीटर है, ठीक है, ओके। और टाइम कितना लगा 1 मिनट, मतलब क्या 60 सेकेंड। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज जोसेफ एवरेज स्पीड। अरे वाह, सो चिंदी सवाल, एवरेज स्पीड हमें पता करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको वी एवरेज हम लिखते हैं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। बताया था मैंने, लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बताया था ना। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले तो ए टू बी वाला डिस्टेंस कितना 300, पहले हो गया क्या 300। फिर देखो वो बी से सी भी मुड़ के आया है, तो ये वाली डिस्टेंस भी काउंट होगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 300 प्लस 100 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है, जाने में 150 सेकेंड, और फिर से जब बी से सी आया तो और लगा है 60 सेकेंड। क्या हो जाएगा 150 प्लस 60, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 210, काट दो। जितना आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। और एवरेज स्पीड पूछा है, मतलब यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। तो एवरेज स्पीड हमने क्या किया, ये तुरंत हमने सॉल्व करने निकाल दिया। एवरेज स्पीड बहुत ही आसान था, बहुत ही चिन्हित था। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमने क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग क्या बनाया, फिगर बनाया, और उसमें हमने क्या समझ लिया एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा। ज़्यादा टाइम 300, फिर वापस से बी से सी भी आया 100 मीटर, तो 300 प्लस 100 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। देखो टोटल डिस्टेंस क्या है 300 ए टू बी, फिर बी से सी भी गया है तो 300 प्लस 100 टोटल डिस्टेंस, और टाइम 150 कहाँ से ए टू बी में और बी से सी में 160 सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज स्पीड पता कर ली। अब एवरेज वेलोसिटी भी पता करनी है, ठीक है भाई। कहाँ, फ्रॉम ए टू बी। तो हमें अभी ए टू बी वाला पार्ट 1 कर रहे हैं ना, पार्ट 1 कर रहे हैं ना, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने टोटल निकाल दिया क्या, अच्छा चलो इसको ना ए टू सी का एवरेज स्पीड मान लो, ठीक है। ये जो हमने निकाला है ये ए टू सी का है। देखो हमने ए भी लिया इसमें और सी भी लिया है, देखो ए टू सी लिया है, ये ए टू सी। तो ये हमारा बी का पहला पार्ट हमने क्या कर लिया। देखो इसमें क्वेश्चन गिवन है ना क्या, कि एक कंडीशन पहला गिवन है कि ए टू बी तक का निकालिए, ए टू बी का एवरेज स्पीड भी निकालिए और एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, देखो ए टू सी तक, उप्स, ए टू सी तक का एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया ए टू सी का, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ए टू सी का मैंने निकाल दिया एवरेज स्पीड। अब ए टू सी का एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लो, आ जाओ, ठीक है। पहले सेकंड वाले को करते हैं हम सॉल्व, ओके। तो मैंने निकाल दिया था। अब जरा सा ए टू सी, हम ए टू सी वाला कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये वाला कर रहे हैं, ये वाला, इसको मैं जरा सा हाईलाइट कर दूं, एक सेकंड, ये वाला, इसका ये वाला सॉरी बी वाला, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ हमें पता करनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये किसमें ए टू सी तक का, और ए टू बी में भी पता करना है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो पहले हम ए टू सी का निकाल रहे हैं, जो पीछे मैंने निकाला था वो ए टू सी का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए टू सी का हमने एवरेज स्पीड निकाल दिया। अभी कितना आया था, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन अभी पीछे किया था तुरंत ही। अब ए टू सी का जरा सा हम क्या करें, एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बताया था क्या, टोटल डिस्टेंस को टोटल अगर आप डिस्प्लेसमेंट से क्या करें, रिप्लेस कर दे और टोटल टाइम टेकन हम कर दें, ठीक है। तो हमारी क्या पता एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो जरा सा फिगर हमने जो बनाया था फिर से बना ले जरा। ए से बी ये था हमारा 300 मीटर, फिर बी से सी आया था क्या, एक पॉइंट पे जो था 100 मीटर, ठीक है। अब जरा देखो, तो इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, और हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर मैं पता कर लूँ, ये वाली, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। देखो यार चला है ए बी सी, तो हमारा इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, और हमको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ना कि टोटल डिस्टेंस। पिछला वाला आसान था, टोटल डिस्टेंस हमने कर दिया 300 प्लस 100, लेकिन वो टोटल डिस्टेंस था, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था हमें क्या होता है, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ए यहाँ इनिशियल पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है। अब इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस अगर हम पता कर लें तो हमें एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये पूरा टोटल लेंथ 300 है,
ये लेंथ 100 है, तो ये लेंथ 300, ये लेंथ 100, तो इस लेंथ को अगर मैं 300 में से इसको माइनस कर दूँ, 300 में से 100 माइनस कर दूँ तो ये मिल जाएगा। तो आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 मीटर माइनस 100 मीटर, दैट इज 200 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया क्या हुआ, 200 मीटर। ठीक है, मैं जरा सा इसको मिटा दूँ। ओके सर, आप मिटा दीजिए, समझ में आया। तो एवरेज वेलोसिटी फिर से अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या होता है, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, अपॉन टोटल टाइम। तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, कैसे निकाला, पता चला कितना आया, 200 मीटर। ठीक है, अब टोटल टाइम देखो, तो ए से बी जाने में हमको पता है कितना 150 सेकंड लगा था, फिर क्या बी से सी आने में 60 सेकंड लगा था, तो फिर से टाइम क्या होगा 150 प्लस 60, जोड़ दो 200 बाई क्या हो जाएगा 210, काट दो, जितनी वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। तो हमने बी पार्ट को पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, बी पार्ट की एवरेज स्पीड भी पता कर ली, बी पार्ट की एवरेज वेलोसिटी पता कर ली। अब जरा ए पार्ट को क्या करते हैं, सक्सीड करते फिर से। ठीक है, अब ए पार्ट पे आ जाओ, अब हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, ए पार्ट में क्या बोला है, नॉर्मल ए टू बी का बता दीजिए, फ्रॉम ए टू बी जो एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, और फ्रॉम ए टू बी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, दोनों निकालना है, एवरेज स्पीड भी और क्या, एवरेज वेलोसिटी भी। तो एवरेज स्पीड फिर से बताओ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आ जाओ जरा पहले एवरेज स्पीड को निकाल दें। तो अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना है, देखो ए टू बी ऑफ ए स्ट्रेट रोड 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ऐसे ही पता चल गया क्या, 300 मीटर। और ए टू बी जाने में क्या टाइम कितना लगा है, 2 मिनट 30 सेकेंड, तो 2 मिनट 30 सेकेंड को आप सेकेंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा बेसिकली 150 सेकेंड। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डिवाइड कर दो, आपकी क्या आएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। देखो कितना आसान था ए टू बी वाला, पहला वाला तो बहुत ही आसान था, फ्रॉम ए टू बी निकाल रहे हैं हम डेटा, फ्रॉम ए टू बी में हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, वैसे ही बी में भी एवरेज स्पीड भी निकालनी थी, ए टू सी में भी, और एवरेज वेलोसिटी में निकाली थी, वो हमने निकाल दी। अब जरा सा एवरेज क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है फ्रॉम ए टू बी। अब एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, ए बी, तो एवरेज वेलोसिटी हमको पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब स्ट्रेट लाइन है, कहीं मुड़ी वुड़ी है नहीं बॉडी, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि 300 मीटर ही क्या होगा, डिस्टेंस है तो 300 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि बॉडी कहीं मुड़ी ही नहीं है। देखो उस वक्त सी मुड़ी थी, है ना, ए टू सी के केस में, लेकिन इस केस में बॉडी मुड़ी ही नहीं है, तो क्या होगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या होगा, वो भी 300 मीटर अपॉन टाइम, फिर से वहीं उतना 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप दोनों पार्ट क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे आपके, जिसको नहीं समझ में आया धीरे से देखिए जाके, फिर से वापस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब्दुल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी से अपने स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो है ना, लेट्स सपोज यहाँ से अब्दुल चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये यहाँ इसका ये स्कूल है, ये इसका स्कूल है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब स्कूल जा रहा है, ठीक है, जाने के टाइम उसकी जो एवरेज स्पीड दी है, देखो यहाँ स्पीड नहीं एवरेज स्पीड दी है। ठीक है, तो जाने के टाइम जो उसकी एवरेज स्पीड दी है वो कितनी दी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लेट्स सपोज जो है ना, जहाँ से अब्दुल चलना स्टार्ट किया है वहाँ से उसके स्कूल का डिस्टेंस है ना डी मीटर है। ठीक है, स्कूल का डिस्टेंस जो है वो डी मीटर है, लेट्स सपोज, क्योंकि यहाँ गिवन है डायरेक्ट एवरेज स्पीड दी है तो हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक्स मानते हैं ना मैथमेटिक्स में, वैसे ही लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन क्या, अब्दुल के घर से और अब्दुल के स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी मीटर है। ठीक है, ओके, और जाने के टाइम की बात अगर मैं करूँ तो जाने की टाइम की बात में जो टाइम लगा है वो T1 लगा है। ठीक है, ठीक है, ओके, अब क्या कर रहा है, अब देखो जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, जाते टाइम उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जाने के टाइम जो टाइम लगा है उसको हम T1 मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो क्या, डी मीटर किया है। ठीक है, अब वो रिटर्न भी आ रहा है, ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, अब सेम रूट से रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आएगा तो डिस्टेंस थोड़े बदलेगी, डिस्टेंस भी क्या, लेट्स सपोज डी मीटर ही है ना, दोनों टाइम यार डिस्टेंस तो सेम रहेगी घर से स्कूल की उसकी। ऐसा थोड़े होता है कि आप सुबह स्कूल जाते हो, है ना, तो घर से आपके स्कूल के डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है, तो आते वक्त आप 25 मीटर आते हो, ऐसा नहीं होता है ना यार, उतना ही डिस्टेंस कवर करके आओगे। तो गया डी मीटर में लेट्स सपोज, तो आएगा भी कितना, डी मीटर ही आएगा, हमको नहीं पता है तो हम डी मान लिया। ठीक है, अब आते वक्त जो उसकी टाइम है लेट्स सपोज दैट इज T2। ठीक है, और आते वक्त भी देखो उसकी एवरेज वेलोसिटी दी है, जाते वक्त की एवरेज वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त की एवरेज वेलोसिटी भी गिवन है कितना,
30 किलोमीटर पर आवर। तो ये पूरा कंक्लूजन था अभी, ठीक है। तो हमने डेटा के अकॉर्डिंग क्या किया, सब फिगर बनाया और समझा। जाते वक्त डी मीटर तो आते वक्त भी डी मीटर ही होगा, जाते वक्त टाइम T1 लगाया तो आते वक्त टाइम T2 लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्पीड क्या होगी, चेंज हुई है तो टाइम भी क्या होगा, जब स्पीड चेंज हुई है मतलब धीरे या फिर ज़्यादा वो मूव किया होगा तो टाइम भी क्या T1 T2 हमने मान लिया। जाते वक्त का टाइम T1, आते वक्त का टाइम T2, ठीक है। अब हमें क्या पता है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब इन दोनों का भी एवरेज पूछा है यार, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास डेटा मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इस डेटा को जरा सा मैं फ्रेश से लिख देता ताकि क्या वो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाए, ठीक है। तो जाते वक्त की एवरेज स्पीड गिवन थी, क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जाते वक्त उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डी मीटर किया है, और जाते वक्त जो टाइम है उसको हमने T1 कहा है, ठीक है। अब आते वक्त का भी डेटा लिख ले। आते वक्त जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आते वक्त भी उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा यार, डिस्टेंस थोड़ा बदलेगा, और जो टाइम है वो T2 है, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज, अब एवरेज स्पीड ही पूछा है हमसे बेसिकली। देखो एवरेज स्पीड, तो हमको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से क्या है हमको पता है, देखो डी मीटर, जाते वक्त भी डी मीटर, आते वक्त भी डी मीटर, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। अच्छा, T1 T2 पता है क्या, नहीं सर। अब दोनों अगर मैं रख दूं तो ये तो कैंसिल होगा नहीं वेरिएबल में। चलो आपने डी रखा, डी में रख दिया, ठीक है। अब T1 T2 कैसे निकाले। अच्छा हमको पता है क्या कि एवरेज स्पीड जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो देखो एवरेज स्पीड यहाँ गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। हाँ सर, जाते वक्त का अगर मैं एवरेज स्पीड लिख दूं, है ना, अगर इस चीज़ को मैं इसके एक्सप्रेशन में लिखूं तो एवरेज स्पीड जाते वक्त 20 दी है और टोटल डिस्टेंस डी मीटर है और टाइम कितना लगा है, T1 लगा है। वैसे ही अगर मैं इस दूसरे वाले का भी, है ना, इसी फार्मूले से अगर मैं डेटा निकालूं तो फिर से ये क्या होगा, जाते वक्त 30 किलोमीटर है और टोटल टाइम D1 और टाइम लगा है T2। तो इससे T1 और T2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इससे निकालोगे T1 तो क्या होगा, T1 को इधर भेजोगे तो 20 नीचे आ जाएगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, D अपॉन 20, ठीक है। वैसे ही T2 निकालोगे तो T2 इधर भेज दो, 30 इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू D अपॉन 30। अब T1 T2 हमें मिल गया D के टर्म में, देखो ऊपर भी D है और नीचे भी D के टर्म में डेटा मिल गया। वाह, हमारा तो क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो गया। रख दो T1 T2 की जगह ये दोनों वैल्यू, आ जाओ जरा T1 T2 की जगह ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, T1 T2 की जगह ये डाल दो तो D प्लस डी अपॉन T1 की जगह क्या है, D/20, D/20 प्लस T2 की जगह क्या है, D/30, ठीक है। ऊपर D प्लस डी 2D हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे 20 और 30 का तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 20 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। डिवाइड कर दो, क्या 20 से 60 हो जाएगा 3D प्लस एलसीएम तो लेने आता है ना यार 2D, ये क्या हो जाएगा 2D/5D अपॉन 60। इसको ऊपर भेज दो, नॉर्मल से कैलकुलेशन है, जो भी आंसर आपका आएगा वही क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया पीछे आप जाके वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम जरा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट में है ना, चौथा क्वेश्चन है, वो क्या है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। अब ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। हमने 3 इक्वेशन पढ़ा था, है ना, क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पढ़ा था वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ज़रा सा एक चीज़ मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूँ, क्या कि जो इक्वेशन होता है ना, ये इक्वेशन के प्रॉब्लम यार ना बच्चे क्या करते हैं, डर जाते, फंस जाता उनसे बहुत ज़्यादा। मैं बताता एक आसान तरीका, ठीक है। क्या है कि पहला इक्वेशन है v प्लस यू, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, v है, u है, a है, t है। तो ना आप क्वेश्चन में ना देखो पहले कि क्या क्या गिवन है, कौन कौन सा डेटा गिवन है। अगर उसमें v u a दिया है और टाइम पूछा है तो ये वाला लगा देंगे आप, है ना, या फिर u दिया है, a दिया है, t दिया है, v पूछा है तो ये लगा देंगे। मतलब कि क्या है कि मैक्सिमम डेटा जिस इक्वेशन में मिलता है, जिस इक्वेशन से मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं और एक सिंगल चीज़ बचता है, उसी में हम लगाते हैं क्या, जो भी हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये यही तरीका है। मैं फिर से बताता कि मैंने बोला क्या है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। मैं फिर से बताता आप सबको से कि मैंने क्या बोला, इसको मैं इसी क्वेश्चन से लेके समझाता हूँ, क्या, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस टी हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा देखो, पहले ज़रा सा इसके गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा अगर मैं लिखूँ तो क्या है कि मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग मतलब क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट है मतलब कि जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला ही है, ठीक है।
ऑन ए लेक एक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो गिवन है क्वेश्चन में, मैंने कुछ नहीं लिखा अपने से, गिवन है फॉर 8 सेकेंड। टाइम भी गिवन है कितना, 8 सेकेंड। और हमसे पूछा क्या है, हाउ फॉर डज दी बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में बताओ कि कितना दूर बोट ट्रैवल करेगी। तो दूरी क्या निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बेसिकली, है ना। इसमें देखो u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, ठीक है। अब बताओ कि कौन सा इक्वेशन तीनों में से यूज करूं, तुम खुद ही बताओ देख के जरा डेटा के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये पहला इक्वेशन हमें क्या पता बताता है, वेलोसिटी बताती है। तो ये वाला फार्मूला तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ये बाहर हो गया, क्योंकि इसमें कहीं डिस्टेंस दिया है क्या, कहीं डिस्टेंस का टर्म है, कहीं एस है क्या, नहीं है ना एस। तो ये फार्मूला तो पहले निगलेक्ट कर दो। देखो इसमें एस है और इसमें एस है, दोनों में एस है। तो सर आप ये बताइए ना, दोनों में से कौन सा लगाएं। मैं बताता, देखो इसमें क्या है, u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, और पूछा क्या है, s पूछा है। देखो तो ये देखो फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को, है ना। तुम्हारे डाउट के लिए मैं दूसरा भी चेक कर दूं। इसमें गिवन है, इसमें देखो v² u² प्लस 2as। तो u² तो है, a भी है, लेकिन क्या v² गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं सर, ये फुल्ली नहीं कर रहा है, पार्शियली कर रहा है। इसके अंदर जो इक्वेशन है, ठीक है, जो गिवन डेटा है हमारा, जो क्वेश्चन है गिवन डेटा में ये आधा ही सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये पूरा कर रहा है। देखो u गिवन है, हाँ सर u गिवन है, a चाहिए, हाँ सर a भी है, t चाहिए, हाँ सर t भी चाहिए। तो पता चला कि कौन सा कहाँ इक्वेशन यूज करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले गिवन डेटा लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, ठीक है। और उस डेटा को ना तीनों इक्वेशन से मिलाएंगे कि किसमें ज़्यादा मिल रहा है। देखो इसमें v चाहिए, लेकिन v हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें v चाहिए तभी हम s निकाल पाएंगे। लेकिन क्या इसमें भी चाहिए क्या, सेकंड इक्वेशन में, नहीं सर इसमें भी नहीं चाहिए। तो हम डायरेक्ट s निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमें s ही पता करना है, और हमारे पास फार्मूला गिवन है इसका, दो फार्मूले इसके हैं, लेकिन लगाएंगे कौन सा, सेकेंड इक्वेशन। क्यों, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में जितनी चीज़ें हैं चाहिए हमें s निकालने के लिए, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। u चाहिए, हाँ सर u है, a चाहिए, हाँ सर a है, t चाहिए, हाँ सर t है। तो आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, थर्ड इक्वेशन में भी s है। तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये क्या होता है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s। इसमें भी चाहिए, लेकिन क्या भी है क्या क्वेश्चन में, नहीं सर भी नहीं है, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन को यूज करेंगे। तो आ जाओ वैल्यू रख दे, s हमें निकालना है, u है 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्या, टाइम गिवन है 8, तो 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन गिवन है कितना, 3 इंटू टाइम गिवन है 8 का स्क्वायर। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा क्या, s इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इसको काटोगे जब आप तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, और 2 से 64 डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3। नॉर्मल सा मैथ है यार, इसको कर लेना ना यार, नॉर्मल सा मैथ है। तो जितनी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। अरे यार आ जाओ, मैं कर ही देता, ut होता है, तो 0 इंटू 8 प्लस हाफ a कितना है, 3 इंटू 8 का स्क्वायर। सारी वैल्यू रखो, u रखो, t रखो, 1/2 a t² रखो। देखो मैंने रखा है, u रखा है, t रखा है, 1/2 a t²। अब s निकाल दो इससे, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो गया ऐसे ही, 1/2 इंटू 3 इंटू 8 8 जा 64, 1/2 इंटू 3 इंटू 64, इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 32, 3 2 6, 3 3 9, 96 मीटर तुम्हारा आ गया। तो 96 मीटर तक बोट क्या करेगी, ट्रैवल करते टाइम, इस टाइम पीरियड में 96 किलोमीटर क्या करेगी, आगे और ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट पार्ट 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो करेंगे, और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं सिंपल सा यूज बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम यूज करेंगे, कहाँ कौन सा इक्वेशन, ठीक है। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।